कहने के लिए नहीं कह रही हूँ दीदी। मेरा सच में यही मानना है कि जब तक हम अपनी जिंदगी से पुराने दर्द को बाहर नहीं निकालेंगे, हम नई खुशियों को अपनी जिंदगी में कैसे आने देंगे दीदी। वक्त पीछे नहीं जाता दीदी, वक्त सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ता है, और हमें भी वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना भूमि, तो मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। काफी टाइम लगा भी, लेकिन मुझे लगा कि अभी अभी शादी हुई है तो तुम धीरे धीरे एडजस्ट कर लोगी, और कभी ना कभी काजू के साथ भी तुम्हारी सुलह हो जाएगी। सुलह? मैं काजू के? तुम क्या कह रही हो? भूमि, मेरी बात ध्यान से सुनो। काजू नील की वाइफ होने के साथ साथ तुम्हारी कजन सिस्टर भी है, और पास्ट की वजह से तुम अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रही हो? तुम दोनों बहनें हो, एक घर में रहती हो, प्यार से भी तो रह सकती हो। मैं काजू? भूमि, सुनो मेरी बात। देखो, उसे एक मौका देकर देखो। क्या पता तुम उसे जितनी नफरत करती हो वो उतनी अच्छी हो। प्लीज अपने मन से ना सही, मेरे लिए सही। प्लीज भूमि, गिव हर अ चांस, प्लीज। फाइन। हाँ, कम से कम पहली बार तुमने मेरी बात तो सुनी। अच्छा, अभी मैं शॉप पर जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आना है तो कॉल मी। ओके? टेक केयर। बाय। मेरी किसी को पड़ी नहीं है। काजू और उसकी फेक स्माइल मैं मिटा कर रहूंगी, किसी भी कीमत पर। आपकी बहुत याद आती है परी दीदी। फोन करो, रात बहुत हो गई ठहरी। आपको पता है, आप मानेंगी नहीं, मैं अभी ना आप ही को फोन करने का सोच रही थी और आपका फोन आ गया। मैं तो नहीं सोचती इतना, मैं तो बस फोन कर लेती फटाक से। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कैसी हैं और क्या कर रही हैं? मैं बिंदी के साथ बिंदी लगा रही हूँ अपने आप नू। अरे वाह, आप तो वैसे ही इतनी सुंदर हैं, और अब बिंदी लगाएंगी तो और भी ज्यादा सुंदर लगेंगी। हाँ, और मैंने अपने सारे अच्छे अच्छे ड्रेस ना ओवे बैग में रख लिए, क्योंकि मैं तो अपने सुहाग जी के साथ हनीमून करने जा रही हूँ। सच्ची? मुच्ची मुच्ची। काजू, एक मिनट, तन्नू पता है कि हनीमून में क्यों होता है? पता ठहरा दीदी। आप जानती हैं ना, मैं जब पहाड़ों पे गाइड थी तो वहाँ पे ना शादी के बाद कई सारे लोग आते थे हनीमून मनाने। अरे तो बताओ ना मैनू कि क्या होता है हनीमून में? जब पति और पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं ना, बस उसे ही हनीमून कहते हैं। और उसके लिए ना ये जरूरी नहीं ठहरा कि वो कहीं बाहर जाए। जब आप अपने सुहाग जी की दिल की बातें बिना उनके बोले समझ जाएं, और जब आप उनकी सारी खुशियों का जश्न ना उनके साथ मनाएं, और जब उन्हें कोई भी तकलीफ हो ना तो वो उस चीज का हल ढूंढने सबसे पहले आपके पास आए। जब आप दोनों के बीच में बराबरी का रिश्ता हो, जब आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए खूब मान और सम्मान हो, इज्जत हो, प्यार हो, तो समझो हर पल हर दिन बस हनीमून।
हो बेटे जी, तो फिर मेरे सुहाग जी को मेरे बारे में ये सब लगता होगा ना? कैसे नहीं लगेगा? आप तो वैसे ही सबसे अच्छी हैं और सबसे ज्यादा प्यारी। वो तो मैं हूँ। अच्छा रात बहुत हो गई ठहरी, अब आप सो जाइए। नहीं, काजू, वो ना मेरे सुहाग जी ने मेरे लिए आइसक्रीम लाने गए। पहले आइसक्रीम फिर गुड नाइट। हाँ ठीक है, आप आइसक्रीम खा लीजिएगा और फिर अच्छे से सो जाइएगा। गुड नाइट। बाय। ये लग गई बप्पा की चौकी। और ये आ गया ध्रुव बेटा बप्पा जी का प्रसाद। वाह। और ये लो जी पूजा की सामग्री। लो जी। एला जी आरती की थाली तैयार है। जी जी। काजू कितने हैं? भूमि के साथ साथ काजू का भी तो हमारे घर में पहला गणपति उत्सव है ना, उसे परिवार के साथ होना चाहिए। ताई जी उसको मैं आधे घंटे से कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। पता नहीं किधर है। हाँ, इस घर की चीफ गेस्ट तो काजू ही है। और में जाए मेरी बला से। अरे पंडित जी के साथ बप्पा जी लाने गई थी तो बताया क्यों नहीं तुमने? नील जी छोड़िए ना, आप नाचे। अरे काजू पवित्र क्या कर रही है यहाँ पे? नील जी वो सुबह आप सो रहे ठहरे और वो डॉक्टर का फोन आया था हॉस्पिटल से, तो उन्होंने कहा था कि पवित्रा जी को ऐसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है और इनके मम्मी पापा भी जो है ना वो शहर में नहीं है, इसलिए मैं इन्हें घर ले आई। और घर में बप्पा भी तो है, उनके आशीर्वाद से ना पवित्रा जी और जल्दी ठीक हो जाएंगी। काजू मैं मानता हूँ डॉक्टर ने कहा है कि इसको अकेला नहीं छोड़ना, लेकिन हम चले जाते हैं ना इसको मिलने उसके घर। नील जी हम इनके घर जाते या उन्हें यहाँ पे ले आए, बात तो एक ही ठहरी ना। इतनी खुशी का माहौल ठहरा, हम सब खुशियां मनाते हैं। हाँ बेटा अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? काजू पवित्रा अपने घर पे रेस्ट करे, ठीक है ना? तुम पवित्रा के लिए नर्स रख लेंगे? नील जी पूरे परिवार से ज्यादा ख्याल क्या कोई नर्स रखेगी? बेटा सुनो, अभी पूजा का मुहूर्त जा रहा है, तुम दोनों को गणपति जी की स्थापना भी करनी है, उसके बाद आरती भी करनी है। अंदर चलो चलो चलो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। नील 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 बेटा। हाँ पापा। देख बेटा मैं जानता हूँ कि पवित्रा को यहाँ घर पे लाने का आइडिया तेरा नहीं है। वो तेरा मूड जो खराब हो ना, मुझे देखकर ही मैं समझ गया था। बेटा एक बात कहूंगा, ये मूड खराब करने के चक्कर में ना अपना या परिवार की इज्जत का नुकसान मत कर लेना। पापा देखिए, आपकी फिक्र के पीछे जो प्यार है ना वो मैं समझता हूँ। डोंट वरी। हाँ जी पापा। वेलकम पवित्रा, ये तुम्हारा रूम है। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अगर आप उस दिन हॉस्पिटल नहीं आते तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। काजू के मॉम ने मेरी मॉम की लाइफ खराब कर दी थी पवित्रा। जिस तरह से काजू ने नील को तुमसे छीन लिया, ठीक उसी तरह से एक दिन काजू के मॉम ने मेरी मॉम से उनका प्यार छीन लिया था। लंबी कहानी है,
तुम ठीक हो जाओ, मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग पवित्रा, इस लड़ाई में हम दोनों को साथ होना पड़ेगा। काजू मुझे अपनी बहन मानती है, पर मैं उसे अपनी बहन कभी नहीं मान सकती। उस नौकरानी को अपनी बराबर का स्टेटस कभी नहीं दे सकती। पवित्रा, लिसन टू मी, तुम मुझे हमेशा से पसंद थे। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो आई प्रॉमिस तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फैसला तुम्हें लेना होगा। पवित्रा, क्या तुम दोगी मेरा साथ? काजू मेरे साथ साथ आपके भी दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है भूमि भाभी। देखो देखो, मैं कब से किसी को बाहर खोज रही हूँ और वो है कि यहाँ पे खिड़की पे खड़े होके पता नहीं किसे खोज रहा है। अब जल्दी से ये प्रसाद खा लीजिए और अपने मुंह का स्वाद और जो ये मूड का मोमो हो गया है ना, दोनों को अच्छा कर लीजिए। तुम पवित्रा को इधर क्यों लेकर आई हो? जब से हमारा रिश्ता जुड़ा है ना नील जी, पवित्रा जी ने बहुत कुछ झेला है। मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती नील जी। और आपसे कुछ छुपा नहीं है नील जी। जब ईजा का दिल टूटा था तो उन्होंने ना जैसे जीना ही छोड़ दिया था। और छवि मौसी माँ, उनके दिल टूटने की कड़वाहट को ना वो अभी तक नहीं पचा पाई है नील जी। मैं नहीं चाहती कि पवित्रा जी के साथ ऐसा कुछ भी हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो खुश रहें। और नील जी, वो अकेले रहेंगी ना तो मन में 50 तरीके के ख्याल आएंगे, सवाल आएंगे। और यहाँ सबके साथ रहेंगी तो देख पाएंगे कि हम में से कोई भी उनका बुरा नहीं चाहता। उन्हें ना मौका मिलेगा सच को देखने का, उसे समझने का, जिंदगी में आगे बढ़ने। बस इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। नील, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कल मैंने जो भी किया मैंने बहुत गलत किया। मुझे वो नहीं करना चाहिए था। आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट इट। मैं क्या ही बताऊँ। आई प्रॉमिस मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। सुबह से सोच कर ना मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, इसलिए तुम्हारे पास सॉरी बोलने आ गई। सॉरी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जो सुसाइड होता है वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। तुम तो चली जाओगी, लेकिन जो तुम्हारा परिवार है उनका ख्याल कौन रखेगा? वो तो तुम्हें रखना होगा ना। लेकिन अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। नहीं, मैं तुम पे ना कोई लायबिलिटी नहीं बनना चाहती। जैसे मॉम डैड आएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नील, अगर कल तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। थैंक यू। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह सकते। तुमसे नहीं बोलूंगी तो और किसको बोलूंगी? नील, I'm really sorry. मुझे गलती से गिर गई। I'm so sorry. मैं डिजी फील कर रही थी, मुझसे गिर गया। ये तो टूट गई। I'm so sorry नहीं। It's okay. फोटो ही तो है, कुछ नहीं होता। इट्स ओके।
देव, पर इन्हों ना बुला। हाँ देख की रियल एस्टेट एजेंट नवदीप शेरगिल की हत्या। ये रियल न्यूज नहीं है देव। नवदीप जी ना आज ठीक है, पर कल परसों का भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। मेरी तो ना डेथ हो जानी थे, ये सिर्फ गल ना कहने दी नहीं है। जी ये क्या है? उस दिन याद है मैं ऑफिस आई थी, मैंने बताया था ना बिजनेस पार्टनर को या पैसों को लेकर होटल की कोई डील हुई थी जहां पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर उन लोगों को पैसे नहीं लौटाए तो ये न्यूज़ सच हो जाएगी। वो लोग सिर्फ नवदीप जी के पीछे नहीं पड़े, परिवार में से किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ जल्दबाजी में ना कितने मत जा, कर रहोगे ना सेफ रहोगे। जी ऐसे घर पे थोड़ी रह सकते हैं। ये वीरे ने किया क्या है? ये सब क्या है? देख मैंने ना उनसे बात कर ली है, बहुत समझाया मैंने उनको, गुस्सा भी किया था। उन्होंने कहा 1-2 दिन में ना सब सेट कर लेंगे। अब बेचारे वो भी क्या कर सकते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस होता ही ऐसा है ना, उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, करे कोई तो भरे कोई। ये ना मैं काम करता हूँ, मैं खुद ही उनसे फोन पे बात अरे करता ना मैं अभी बात करके आई हूँ उनसे, मैंने उनसे कहा, वो बोले वो तुझे फोन करेंगे। बस तू कहीं नहीं जा, इतने रह। हाँ सेफ नहीं है ना बाहर। परी को बताऊंगा ना कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो दिल टूट जाना उसका। मैनू भी बहुत सैड फील हो रहा है, तो उसको तो कैसे ही फील होगा। इसकी सुई अभी भी घूम फिर के परी पर ही अटकी है। एक जगह है वैसे, वो खुश रहेगी और इसका मन भी लगा रहेगा। हनीमून पे तो नहीं जाने देना मैंने तुम दोनों को, और अब कहाँ ले जाओगे परी नू, देखते हैं। मैं भी यही हूँ।